नमस्ते, मैं नवनीत आप सबका वेलकम करता हूं। और आज आप देखेंगे भी अलजेब्रा। आज हम स्टार्ट करते हैं। आज पहला पार्ट है और अलजेब्रा को बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से हम कैसे करेंगे, बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे एकदम अच्छे तरीके से आज हम जानेंगे। आज अलजेब्रा का पहला पार्ट है और अलजेब्रा के आप टोटल पार्ट बाई पार्ट आप देखेंगे और पूरा अलजेब्रा यहाँ पे हम खत्म करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपका ये है कि ए बी प्लस ए प्लस बी इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, जबकि हमें दो इक्वेशन दे रखी है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 5। ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप ये बताओ भी इक्वेशन वाले सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। आप एक बात याद रखिए कि इक्वेशन और जितने वेरिएबल होंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं भी आपके पास अगर एक इक्वेशन दे दी कि ए प्लस बी की वैल्यू 10 है, मान लीजिए आपसे कहें ए और बी की वैल्यू बताइए, तो आप ए और बी की वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि जब दो वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशन ही होनी चाहिए। अगर आपके पास दूसरी समीकरण कोई दे रखी है, मान लीजिए ए प्लस बी बराबर आपका 4 दे रखा है, तब आप सॉल्व कर सकते हो भी दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब हमारे पास एक ही इक्वेशन होती है, वेरिएबल दो होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि एक वेरिएबल के लिए आप क्या मानना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक को आपने 0 मान लिया, कुछ भी मान लीजिए, अगर आपने 0 मान लिया तो एक ही वैल्यू कितनी आएगी। अगर इसे 0 मान लिया तो इसकी वैल्यू 10 होगी, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है 10 है। अगर इसे आप मानेंगे मान लीजिए 2, तो दोनों का जोड़ 10 है, जब ये 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसे आप मान लीजिए आप मानेंगे 4, तो ये वाला आपका हो जाएगा 6, क्योंकि दोनों का जोड़ 10 है। तो ये डिपेंड करता है कि एक वेरिएबल को आप कितना मान रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल के लिए आप कुछ भी मान लीजिए, आप बस इतना याद रखिए कि वो इनफाइनाइट ना हो, 0 ना हो। ठीक है, तो आप ये करेंगे यहाँ पे हमसे जो वैल्यू पूछी गई है कि इसका मान पूछा गया। हमारे पास दो समीकरण दे रखी है, जब दो समीकरण है, दो इक्वेशन है, तो आपके पास वेरिएबल 3 है, ए बी और सी। इक्वेशन 2 है तो एक वेरिएबल के लिए किसी को कुछ भी मान लीजिए, बस वो अनंत ना हो और 0 ना हो। तो अगर हम अनंत की बात करें भी, तो अनंत का मतलब ही नहीं है, अनंत जब बनता है जब हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करें। जैसे मान लीजिए आपका ये 5 आ गया, 5 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको 0 नहीं करना, जहां पे अनंत वाली कंडीशन आए। तो आप भी देखो 3 वेरिएबल है, आप एक वेरिएबल के लिए किसी को कुछ भी मान लीजिए। जैसे हम मान लेते हैं, किसी को मान लो आप, हम मान लेते हैं सी आपका 0 है। अगर सी 0 हो जाएगा तो सी की जगह 0 लगाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यहां से हमें ये मिलेगा कि a प्लस बी बराबर तो 13 बचेगा और ए बी बराबर कितना बचेगा, यहाँ से बराबर 5 बचेगा। इतना हमें मिल गया, यहाँ से इतना हमें मिल जाएगा। वैल्यू हमसे इसकी पूछी गई है, तो आप सी की जगह अगर 0 लगा रहे हैं तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, पूरा भी यहाँ 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे सब 0। यहाँ सी है तो सी की जगह अगर आप 0 लगा रहे हैं तो ये पूरे इस पद के लिए 0 कर देगा। अगर आप सी की जगह 0 लगा रहे हैं तो इस पूरी टर्म के लिए 0 कर देगा। तो यहाँ जो बचेगा केवल वो ये बचेगा ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। आप देखेंगे ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 13, तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 13 पंजे 65। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस बात को याद रखो, जितने इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बाकी एक वेरिएबल जितने एक्स्ट्रा वाले उन्हें आप कुछ भी मान लीजिए, बस वो अनंत ना माने। हमने सी को 0 मान लिया, आप कहेंगे जी सी को 0 क्यों मान रहे हैं, आप ए को मान लो, बी को मान लो, किसी को मान लो। हमने सी को 0 मान लिया, ये सी वाला पद पूरा 0 हो जाएगा, सी की जगह 0 लगाएंगे ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी, ए प्लस बी बराबर आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, सी की जगह 0 लगाएंगे, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ सी की जगह 0 तो ये सबको 0 कर देगा, गुणा में है सी की जगह 0 लगाएंगे, ये सब पूरा पद 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें निकालने को बचेगी। आप इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं 5 है, इसकी वैल्यू 13 है और इस सवाल का आंसर 65 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन पे, सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आप देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भी यहाँ पे कि हमारे पास दे रखा है कि यदि इसकी x की वैल्यू p प्लस 1/p हो और y की वैल्यू p माइनस 1/p हो तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब आप भी देखिए, हमारे पास दो समीकरण बनी हुई है, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। समीकरण 2 है, वेरिएबल की बात करते हैं, देखो एक आपका x है, एक y है और एक p है। तो
तो आप देख रहे हैं वेरिएबल हमारे पास 3 हो गए और इक्वेशन हमारे पास 2 हो गई। तो इसका मतलब ये एक वेरिएबल हमारे पास ज्यादा है समीकरण से। तो उस वेरिएबल के लिए आप कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मान लो, बस अनंत ना बने। तो आप 0 मानेंगे तो देखो ये 0 से डिवाइड करेंगे अनंत हो जाएगा, इसलिए इसकी जगह 0 मत मानिए, आप क्या मान लेंगे 1। जब यहाँ पे 1 मानेंगे तो ये देखो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, आप देखेंगे p की जगह 1 लिख लिया और p की जगह हमने 1 लिखेंगे तो 1 बटे में मानने की कोई जरूरत नहीं है, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई 2। जब p की जगह आपने 1 माना ही है तो आप यहाँ y की वैल्यू निकालो भाई। अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर कितना है p, तो p माइनस 1 और बटे में p है, इसकी जगह भी आप 1 मान लो। 1 बटे में मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देखेंगे 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 0। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई। हमसे इसकी वैल्यू निकलवा रहा है, इसकी वैल्यू निकाल लो। अगर y की जगह 0 है और अगर आप 0 लगाएंगे तो ये सब क्या हो जाएगा 0, यहाँ 0 लगाएंगे तो ये 0, आप x की जगह कितना लगा देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 2 की घात कितनी है 4, 2 की 4 और गुणा करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 0 इसलिए नहीं लगा सकते कि 0 से आप डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा ये, तो इनफाइनाइट और 0 नहीं बनाना है, इसलिए आप इसकी जगह 1 मान लो। 1 और यहाँ भी 1 मानेंगे तो ये आपकी 2 वैल्यू हो जाएगी, यहाँ 1 मानेंगे और यहाँ बटे में 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। तो y की जगह 0 लगाया तो ये सब 0 हो गया गुणा करके। उसके बाद आप देखेंगे y की जगह 0 लगाएंगे, ये भी 0 हो गया, प्लस x की वैल्यू 2 है, 2 की घात 4 यानी 2 की 4 बार गुणा करेंगे तो आंसर 16 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं, सवाल कंप्लीट होता है अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 पर जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो तीसरे सवाल की अगर हम बात करेंगे तो देख रहे हैं बोल रहे हैं कि यदि x प्लस वाई बराबर 3 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो इक्वेशन है वो एक ही समीकरण है। ये जब एक समीकरण है तो हमने बता दिया कि एक समीकरण से आप एक ही वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। बाकी वेरिएबल 2 है x और y, तो एक के लिए आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे हमने x वेरिएबल का मतलब चर पर, तो आप एक के लिए किसी को कुछ भी मान लो, चाहे x को कुछ मान लो चाहे y को। हमने y को मान लिया 0। अगर y 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 3 बन जाएगी। जब x की वैल्यू 3 है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो y की जगह 0 लगाया तो ये भी 0 हो जाएगा, y के 0 लगाएंगे सब में गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ केवल x की घात 3 बचेगा और x की जगह आप 3 लगाएंगे और 3 की घात 3 है तो इसका घन करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, और 27 ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी, आप ये भी देख रहे होंगे हर बार ऑप्शन सी आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो आ ही गया है तो बस आ ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और 27 इस सवाल का सही आंसर होगा। बात सबकी समझ में आ गई है और सवाल कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर ये 5 है भाई। तो अगर हम 5 की बात करें तो आप ये देखिए भी हमारे पास ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसका मान पूछा है। तो आप ये देखो भी एक समीकरण है, वेरिएबल हमारे पास x, y और z, चर पद हमारे पास 3 है। तो आप क्या करेंगे, 2 के लिए आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे हमने z को भी 0 मान लिया, आप कहेंगे y को 0 मान लो, अगर y को 0 मान लेंगे तो सब 0 हो जाएगा ये, इसलिए y को 0 नहीं मानना, कुछ और मान लो, 1 मान सकते हैं, क्योंकि 2 भी मान सकते हो 3 भी मान सकते हो, लेकिन 1 इसलिए मान ले थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं भी x ये हो जाएगा, y की जगह आपने 1 मान लिया, और बाकी आप देख रहे हैं भी यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि z के लिए 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब z के लिए 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, टोटल ये 0 हो ही जाएगा, z के लिए 0 लगाएंगे सब 0, बराबर कितना बचा 2। तो x की वैल्यू हमें कितना मिलेगी 2। आप लगा दो भी यहाँ पे, z के जगह 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, y की जगह 1 लगा दो, यहाँ भी 1 लगा दो, और x की जगह 2 लगाना है तो आप देखेंगे भी यहाँ पे अगर मान लगाएंगे 2, y का मान कितना लगाया है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, बटे x की वैल्यू कितनी आई है तो 2, y की वैल्यू कितनी है 1, और y की जगह 1 हो गया ये, भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 1 हो गया, और z के कितना लगाया हमने 0, तो ये हो गया 2 और 1 3, 3 की 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही हो जाएंगे, और ऊपर भी ये 2 और 1 3 है, तो ऊपर भी 3 है, और 2 और 1 3 की 1 से गुणा करेंगे तो ये भी 3 है, और 3 से 3 कट जाएंगे तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 1। तो
तो 1 इस सवाल का सही आंसर हो जाए। 2 और 1 3 हो जाएंगे, और 2 और 1 3 की जब 1 से गुणा करेंगे तो ये भी 3 है, तो ये कट जाएंगे सेम, ठीक है। तो इस सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस सवाल का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और सवाल कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हमारे पास समीकरण दे रखी है x1 x2 x3 बराबर 4, और इनटू में दे दिया है 4 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3। लेकिन मान इसका पूछा गया है, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो आप ये देखिए भी हमारे पास एक समीकरण है, वेरिएबल x1 x2 x3 यानी 3 है। तो दो वेरिएबल के लिए आप कुछ भी मान लीजिए। अब कुछ भी का मतलब आप समझ रहे हैं, जब कुछ भी मान सकते हैं तो इन्हें हम 0 से अच्छा हमें कौन मिलेगा, क्योंकि सबको 0 कर देता है, इसलिए हमने 0 मान लिया। आप 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 3 मान सकते हो, कुछ भी मान लेना। आप जब इनकी जगह 0 लगाएंगे तो सब टोटल क्या हो जाएगा 0। आप जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे इधर तो 0 बच गया भाई, बराबर इनटू में जो 4 है ये भी 0 के बटे में जाकर के 0 हो जाएगा भाई। इसके लिए चलो 4 अभी लिख लेते हैं, और उसके बाद कितना बचेगा 4 प्लस x1, ये x1 बचेगा क्योंकि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इतना बचेगा। ये 0 के बटे में चला जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन ये 4 इधर जाएगा कितना हो जाएगा, आप एक लाइन में बढ़ा देते हैं। ये 4 अगर 0 के बटे में जाएगा तो 4 0 के बटे में आके ये भी खुद 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 4 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो 4 इधर आके माइनस के, तो x1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस के 4 आ जाएगी। इस 4 को हमने बटे में पहुंचा दिया, और ये खुद में डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। x1 की वैल्यू -4। आप देख रहे हैं जब इसे आपने 0 कर लिया, इसे भी 0 कर लिया, तो आपका इतना बचा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे 1/2, और x1 की वैल्यू -4 रखेंगे, प्लस 1/2 बचे, और प्लस के 1/2 बचे। आप इनमें से माइनस करेंगे तो आप 4 में से 2 को माइनस करेंगे, -2 बचे, ये प्लस के 1/2 और 1/2। आप देखेंगे ये माइनस के प्लस के कट जाएंगे, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, कहेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं भी अगले क्वेश्चन पे। सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है, और यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 1/2। सवाल कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी अलजेब्रा का हम 6 नंबर सवाल है। अगर सवाल की बात करते हैं तो आप ही देखिए हमारे पास एक समीकरण दे रखी है, दो वेरिएबल है a और b, और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, ये ऑप्शन दिए हैं। तो इस तरीके के सवाल को हम क्या करेंगे भाई, जब एक इक्वेशन है आप इस बात को समझ गए हैं कि जब वेरिएबल 2 है तो जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो सकती है, बाकी हम पे डिपेंड करेगा कि आप उसकी वैल्यू कुछ भी मान लीजिए। आप भाई b को भी 0 से अच्छा हमें कोई नहीं दिखाई देता है, तो हम सबसे पहले 0 को मानेंगे। तो b की जगह जब 0 मान लिया है तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। अब a स्क्वायर रूट से बाहर है, रूट में है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस इसके लिए अगर आप रूट में लेंगे तो ये हमारा a स्क्वायर है, ये भी बाहर निकल के ये हो जाएगा, लेकिन बराबर कितना है 1, तो ये हो जाएंगे 2a, और 2a की जब वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू तो ये 1/2 हो जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं भी यहाँ से सब 0 हो गया, रूट से बाहर निकाल लिया a, प्लस इससे बाहर निकल के हो गया बराबर 1, तो a की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू हमसे पूछ गई, तो आप लिख लीजिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का वर्ग 4, इतना हो जाएगा ये। इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तब इनटू में अगर हम बात करें b की, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 4 एकम 4, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 3/4 बचेगा, और 3/4 की 1 से गुणा करेंगे तो इस सवाल का आंसर 3/4 ही हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3/4, यानी ऑप्शन नंबर डी। बात भी आपकी बहुत अच्छे समझ में आ गई है, तो आप इस बात के लिए बताइए, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भी अगले सवाल पर आ जाते हैं, और ये सवाल नंबर 7 है, हमने इसे चेंज नहीं किया है, इसे चेंज भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं भी हमारे पास दो इक्वेशन है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 134। तो बोल रहे हैं इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। आप इस बात को फाइनली आप समझ चुके होंगे, जब हमारे पास समीकरण 2 है, वेरिएबल a b c यानी 3 है, तो एक वेरिएबल ज्यादा है, तो किसी भी वेरिएबल को आप कुछ भी मान लो। हमने मान लिया c को 0, जब c को 0 मानेंगे तो ये बस बचेगा a प्लस b की वैल्यू 12, और इसका प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 134।
लेकिन जब हमने सी को 0 मान लिया है तो आप देखेंगे भाई ये भी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि सी की जगह 0 लगाएंगे सब 0। यहाँ पे सी आ रहा है, सी की जगह आप 0 लगाएंगे और 0 से गुणा करेंगे तो पूरा टर्म ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। हमारे पास केवल इतना बचा कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है ए बी और ए प्लस बी की। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो आप ही कहेंगे जी ए प्लस बी की वैल्यू तो यहां से लिख लो कि कितनी आ गई, 12 आ गई। लेकिन आप कहेंगे भी ए बी की वैल्यू कैसे लेके आए, तो आप ही बताओ, आप इसे ले लो भाई, ये है a प्लस बी बराबर 12, तो इनका होल स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो। जब इनका आप वर्ग करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab बराबर, जब इसका वर्ग करेंगे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल दिया हमने, तो इधर वाले का भी वर्ग होगा, 12 का वर्ग 144। लेकिन आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 134। जब इसकी वैल्यू 134 है तो आप लिख लो भाई प्लस के 2ab बराबर 144। अब ये वाले 134 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। आप देखेंगे 2ab की वैल्यू हो जाएगी 144 में से 134 घटा दो 10, 2 से कट करेंगे 2 पंजे 10, तो ab की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। अगर ab की वैल्यू 5 आ गई, a प्लस b की वैल्यू पहले हमें मालूम है कि 12 है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि ये तो सब 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सी की जगह 0 लगाने से ये सब 0 हो गया, इसमें सी आ रहा है, गुणा करेंगे 0 सब 0, ये बचा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिख लिया था a प्लस बी की वैल्यू, यहाँ से हमने देख ली 12, ab की वैल्यू मालूम नहीं थी, ये हमने यहाँ से निकाल ली। इसका वर्ग करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 12 का वर्ग 144, इसका मान हमने इधर से देख लिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान 134, उधर ले जाके माइनस के घटाएंगे 10, 2 से काटेंगे 5, तो ab की वैल्यू 5 यहाँ पे लगा दो भाई, और आंसर हो जाएगा 12 पंजे 60। तो 12 पंजे 60 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो ये था भाई आपकी अलजेब्रा का पार्ट 1। आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसे सीखा है, और इससे भी अगला पार्ट भी हम कंटिन्यू बनाएंगे। तो चलते हैं भी अब आज वाली क्लास, इस वाले पार्ट को हम खत्म करते हैं। चलिए भी, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आप देख रहे हैं इस बात के लिए कि पूरा अलजेब्रा आपको इतना स्मूथ तरीके से बताएंगे कि आप भी कहेंगे वाह क्या अलजेब्रा हमने सीखा है। बहुत ही ज्यादा मस्त तरीके से, आपको लगेगा भी नहीं कि कब अलजेब्रा शुरू हुआ और मतलब कब खत्म की ओर चला गया। पूरी क्लास में सब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और आने वाले पार्ट भी आप देखेंगे बहुत ही शानदार सवालों के साथ लेके आएंगे उनके लिए। तो आप भाई इसके लिए आप देखिए, और कैसी लगी क्लास इसे आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक शेयर करते रहिए। चलिए भाई, थैंक यू।